अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला कन्नड़ा टीचर एसएलसी का जो है द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में आज व्याकरण का पार्ट जो है सीखेंगे। व्याकरण भाग में सबसे पहले आपको यू कैन सी इन द पिक्चर में आप देख सकते हैं। व्याकरण में ये फर्स्ट पार्ट जो है मैं सीख रहे सो आज। बिगिनिंग में शुरुआत में कन्नड़ा व्याकरण में सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे तो ना कन्नड़ा वर्णमालेय विभाग क्रम। कन्नड़ा का तो आपको मालूम है लैंग्वेज कन्नड़ा वर्णमाले यानी अल्फ़ाबेट बोलती यानी हुर्फा। कन्नड़ा के जितने भी ही हुर्फा वो हुर्फा का विभाग क्रम यानी उसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर वाइज क्रम का तो ऑर्डर वाइज सीक्वेंस तो कन्नड़ा के पूरे हुर्फों को उसके हिस्सों को हिस्सा कर को जो है स्टेप बाय स्टेप पूरे हुर्फों के बारे में तुम्हें जानकारी हासिल कर रहे हो उसको बोलते हैं कन्नड़ा वर्णमालेय विभाग क्रम। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जो है उसके क्लासिफिकेशन को जो है तुम्हें सीख रही। तो उससे सबसे पहले अब कन्नड़ा वर्णमाले उसके क्लासिफिकेशन यानी उसको जो स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सीखना का तो सबसे पहले हम ना वर्णमाले यानी हुर्फा मालूम है। तो ये हुर्फा ऑलरेडी आपको मालूम है, एक बार मैं पढ़ को सुना तो देख लो। तो फर्स्ट कन्नड़ा वर्णमाले में फर्स्ट पार्ट आता है स्वरगळु कर को, तो उसे कहते हैं वोवेल्स इंग्लिश में। तो ये 13 लेटर्स यानी 13 हुर्फा आती। तो ओवेल्स को किस तरह से पढ़ना, अ आ ई ई उ ऊ रू ये ऐ ओ औ आहा। तो ये आ से लेकर के आहा तक के जो हुर्फा हैं ये स्वरगळु में औ तक यानी आ से लेकर औ तक, नॉट आहा तक, आ से लेकर औ तक के हुर्फों को हमें स्वरगळु बोलते हैं, इसलिए 13 लेटर्स। ये आहा को जो है योगवाहा करके बोलते हैं, योगवाहा। आ से लेकर औ तक के हुर्फों को स्वरगळु जो कि 13 हुर्फ आती 13 लेटर्स। तो तुमने 1 मार्क्स को पूछती है कन्नड़ದ वर्णमालेಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು ಯೋಗವಾಹಗಳು ಎಷ್ಟು। तो इस तरह के सवाल जो है आपको पूछेंगे तो तुम्हें स्वरಗಳು ಎಷ್ಟು कर पूछे तो 13 यानी 13 करके लिखो, 13 योगवाहಗಳು ಎಷ್ಟು को तो 2 कर को लिखना पड़ता है। अब उसके आगे चलकर लेटर्स में यानी वर्णमाले में कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट में आगे की हुर्फा क्या आती, व्यंजनಗಳು। जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते नहीं वैसा व्यंजनಗಳು बोलती हैं इसे। तो व्यंजनಗಳು पूरे 34 लेटर्स यानी 30 जो है 34 लेटर्स आती। तो इसको कैसा पढ़ना एक बार मैं पढ़ को दिखाता हूँ आपको। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म या र ल व शे श स ह ला यानी ये का से लेकर ला तक के हुर्फों को बोलती व्यंजनಗಳು, कॉन्सोनेंट्स बोलती। तो अब ये तुमने पार्ट मालूम हुआ स्वरಗಳು कन्नड़ा वर्णमाले में स्वरಗಳು कौन से हुर्फ को बोलती हैं, योगवाहಗಳು किसे बोलती हैं और व्यंजनಗಳು किसे बोलती हैं को ये हुर्फों के साथ तुम ना समझे। अब डिटेली वहाँ क्लासिफिकेशन में भी तुम ना समझा तो उससे इसलिए मैं जो है हुर्फों को पढ़ को भी सुना कहूँ, उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन तुम्हें करना। तो स्वरಗಳು में पहला हुर्फ जो है जल्दी से पढ़ना, थोड़ा
हर दूसरा हुर्फ को जो है थोड़ा खींच को पढ़ना, जैसे कि इसको अ, इसको अ, इसको ई, इसको ई। देखो हर दूसरे हुर्फ को थोड़ा खींचना। इसमें क्या कहते हो, पहला हुर्फ को आगे के लिप्स का प्रोनाउंसिएशन ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना, जैसे क। इसको थोड़ा गले का इस्तेमाल करना, दूसरे हुर्फ को ख। देखो इसको ग, इसको घ। और आखिरी हुर्फ को न्या, न्या यानी नाक का इस्तेमाल करके जो है प्रोनाउंसिएशन करना। तो ये प्रोनाउंसिएशन भी जो है तुम्हें प्रैक्टिस करो। तो कन्नड़ा का जो है वर्णमाले किस तरह से पढ़ना, उसके वास्ते में ये लेटर्स, यू ऑलरेडी नो दिस, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ को और ये समझाया हूँ। अब इसी में के जो है नो क्लासिफिकेशन तुम ना ऐसा बना को जो है ऑर्डर वाइज कर को सीखना कर को। ग्रामर में तुम ना देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आती हैं वर्णमाले में, वो क्या आती है इसके वास्ते में लेटर्स भी दिखाएं, उसके साथ साथ तुम ना समझाता हूँ। तो ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು यानी कुल अक्षर, टोटल लेटर्स, टोटल लेटर्स, कुल हुर्फा कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट में 49 आती, यानी 40 पुनः लेटर कंप्लीट कन्नड़ा में आ से लेकर के ला तक के पूरे हुर्फा 49 आती। उसको बोलते हैं ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು 49। ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು, कन्नड़ वर्णमालेಯ ಒಟ್ಟು अक्षरಗಳು डैश, इस तरह से सवाल दे सकती हैं तुम ना, दिए तो तुम्हें तब लिखना है 49 यानी 49। यहाँ कन्नड़ा में लिखो है ना, उसी को मैं नंबर्स में यहाँ लिख को बता दूँ तुम ना। तो टोटल लेटर्स 49 आती है, यानी आ से लेकर के ला तक। आगे अब ये टोटल लेटर्स 49 लेटर्स, अब इसका मेन क्लासिफिकेशन यानी मेन इसको डिवाइड कर को अब तुम ना समझाती। तो सबसे पहले कन्नड़ा में हुर्फों को स्वरगणु कर को एक क्लासिफाई करती है। स्वरगणु जैसे मैं बताया, यहाँ से लेकर आ से लेकर के औ तक के हुर्फा इतने, इनको स्वरगणु बोलती। देखो स्वरगणु वोवल्स, स्वरगणु वोवल्स 13 लेटर्स टोटल आती, पूरे 13 लेटर आती। तो मैं हुर्फों के साथ तुम ना वहाँ राउंड ऑफ कर को बता रही हूँ पिक्चर में। तो स्वरगण मेन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी पहला भाग इस तरह से उसको बना को दिखा रही। पूरे हुर्फों को स्वरगणु कर को बोलती। स्वरगणु आ से लेके औ तक के हुर्फा पूरे 13 आती। स्वतंत्रವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹವು यानी अपने आप ही इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस होती, यानी बिना किसी दूसरे हुर्फ के मदद से बोले जाने वाले हुर्फ, आसानी से किसी भी दूसरे हुर्फ का इस्तेमाल नहीं करते, वैसा बोलती ना, वैसा उस तरह के हुर्फों को स्वरगणु बोलती। देखो यहाँ इसके साथ और कोई सा भी हुर्फ हमें ऐड नहीं कर रही, वो हुर्फ पढ़ रही, सो दूसरा कोई सा भी ऐड कर को यानी जमा को नहीं पढ़ रही। आज़ादीन तौर पे जो है बोलने वाले हुर्फों को स्वरगणु सर करके बोलते हैं। वो 13 हुर्फा आती और मैं राउंड ऑफ करके बताएंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, वोवेल्स हो गया। अब व्यंजनगणु, ये 34 लेटर्स आती। व्यंजनगणु यानी इंग्लिश में बोलती कॉन्सोनेंट्स, ये आती 34 लेटर्स, यानी का से लेकर के ला तक के हुर्फा, यहाँ से यहाँ तक के हुर्फा टोटल 49 लेटर्स आती, 34 लेटर्स आती। का से लेकर ला तक आप काउंट करके देख लो ना। तो व्यंजनगणु कॉन्सोनेंट्स, का से लेकर के ला तक के हुर्फों को व्यंजनगणु बोलती, तो 34 लेटर्स आती। तो यहाँ ब्रैकेट में दी स्वरदा यानी स्वर के मदद से, ये हुर्फां के मदद से, यानी इस ऊपर वाले हुर्फ के मदद से ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, स्वर के मदद से, स्वರದ सहाय स्वर के मदद से यानी वोवेल्स के हुर्फों के मदद से उच्चरिसल्पಡುವಂತ बोलने वाले हुर्फों को, यानी ये जो भी हुर्फ हमें प्रोनाउंस करती यानी बोलती हुर्फा, इसका मदद है इसमें। ये का जो है ऐसे ही का नहीं बना, का को पहले आधा हुर्फ तक क प्लस देखो स्वर मिलाए क तो बन गया काओ, ऐसे बनता इसका। अब खा भी होता है, खा बनना है नहीं, आधा खा था, आधा खाए ख
इसको हमें स्वर वाला आ डाले तो बनिया ख। अब ये गा भी होता है, गा ये पहले आधा हरूफ रहता है सो प्लस इसको स्वर डाले आ डाले गा बनिया। समझ में आया? इसी तरह ये हर हरूफ को जो है हमें स्वर का इस्तेमाल कर को ही प्रोनाउंस करने यानी बोलने के वास्ते, या उसको मिला को ही मतलब वो हरूफ ले लेगा क्या लगे ही कर को नहीं, उसका जो बोलने का जो अंदाजे का हरूफ जो है इस बोलने के टाइम में उसका इस्तेमाल कर को बोलते समय। तो ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ यानी ये जो कॉन्सोनेंट्स हुर्फा जो हैं ये हुर्फों को हमें जब भी बोलती इनके स्वर के मदद से, ये ऊपर वाले हुर्फ के स्वर के मदद से जो है बोला जाता है, उस वजह से इनको व्यंजनಗಳು बोलती। और ये पूरे 34 लेटर्स ही 34 कन्नड़ा में, देखो 34 मीन्स 34। अब तुम्हें मालूम होगा कन्नड़ा को जो ऑर्डर वाइज में सीखने से पहले स्वरಗಳು किसे बोलती हैं, वो कितने ही, व्यंजनಗಳು किसे बोलती हैं और वो कितने ही। अब आगे योगवाहಗಳು ಎರಡು करको, योगवाहಗಳು कौन से है, तो अब देखो हमें राउंड ऑफ करके दिखाया, देखो ये स्वरಗಳು में ये भी हो गया और ये का से लेकर ला तक भी हो गया। अब ये दो हुर्फा में नहीं ऐड कर, देखो ये दो हुर्फों के बारे में नहीं बताया, ये दो हुर्फों कुछ योगवाहಗಳು बोलते हैं। अम और अहा जो है इन हुर्फों को दोनों को मिला को योगवाहಗಳು करको बोलती। ये कितने ही, दो ही, देखो अम अहा योगवाहಗಳು दो हुर्फा, तो दो हुर्फों को योगवाहಗಳು करको बोलती, वो अम अहा। तो अम को अनुस्वारा बोलती, या नीचे बता के देखो अम को अनुस्वारा अहा को विसर्गा बोलती। तो ये बोलने इस टाइम में अक्षರದ संबंध पड़ेदु हुर्फ के मदद के साथ जो है बोला जाता है, दूसरे हुर्फ का मदद होना। अब एक जीरो से क्या भी नहीं होता, इससे पहले हमें आ डालना तो अम हुआ, ओके। उसी तरह अब एक जीरो है, इससे पहले हमें का डाले कम, खा डाले खम, गा डाले जीरो गन, यानी और एक हुर्फ होना, मदद होना, दूसरे हुर्फ की मदद ले कुछ हमें ये हुर्फ को बोल सकते सो, तो उसे अनुस्वारा विसर्गा है, तो उसको योगवाहा अगर को बोलती। सो नाउ यू अंडरस्टैंड मेन क्लासिफिकेशन, मेन इसको क्या कर को ये करती तो बताती तो वर्णमाले में एक स्वरಗಳು, दूसरा व्यंजनಗಳು, तीसरा योगवाहಗಳು कर को इसको विभाग बना को मेन क्लासिफिकेशन ये आता है। अब फिर इसको अलग अलग से डिटेल से जानती स्वरಗಳು को। अब ये स्वरಗಳು इतना नहीं, फिर स्वरಗಳು को तीन भाग बनाती, यानी तीन क्लासिफिकेशन बनाती। सबसे पहला क्या है, ऋस्व स्वरा, दूसरा क्या है दीर्घ स्वरा, और तीसरा प्लुत स्वरा। तो ऋस्व स्वरा का तो तुम ना एक ही वक्त में बोलने जाने, वंदु मात्रा काला, ऋस्व स्वरा का तो एक मात्रा के एक ही वक्त में जो है, एक ही पल में जो है तुम्हें बोल डालती हूँ, वो हुर्फ को ऋस्व स्वराಗಳು करको बोलती, उसको ज़्यादा वक्त नहीं लेते। जैसे कि देखो ये अ ई, ये हुर्फों को ऋस्व स्वराಗಳು बोलती, अ ई उ रु ये ओ, तो ये लेटर्स को क्या बोलती, ऋस्व स्वरಗಳು, ऋस्व स्वरಗಳು करको बोलते हैं। तो ये हुर्फा कितने ही, 6 हुर्फा रहते हैं, 6 लेटर्स। तो यहाँ भी वो बता के अ ई उ रु ये ओ, टोटल 6 लेटर्स, 6 लेटर्स रहती हैं ऋस्व स्वरಗಳು। तो तुमने डैशेस में पूछती ಒಟ್ಟು ಋಸ್ವ ಸ್ವರಗಳ संख्या डैश कर, तो 6 करको लिखना, वो बता दूँ तुमने। अब नेक्स्ट स्वराಗಳು कुछ सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्या करको करती हैं, दूसरा दीर्घ स्वरा, जो कि 7 हुर्फा आती, इसको ಎರಡು मात्रा काला लेती, यानी 2 वक्त, यानी थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर बोला जाता है। एक ही जल्दी से झट से नहीं पढ़ते, जल्द से नहीं पढ़ते, थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर पढ़ती हैं, जैसे खींच कर पढ़ती हैं। ಎರಡು मात्रा थोड़ा खींच को पढ़ने वाले हुर्फा, जैसे कौन से, देखो अ ई उ ये ऐ ओ औ,
देखो ये थोड़ा खींच को पढ़ना, तमाम हुर्फ आ, ई, ऊ, ये, आई, ओ, औ, इस तरह खींच को पढ़े तो उसको बोलती हैं दीर्घ स्वरा, खींच के पढ़ने वाले हुर्फा। ये टोटल 7 ही, देखो गिन कर देख लो तो वो 6 भी बता कहीं। दीर्घ स्वरगळु 7 7 हुर्फा आती, कौन से तो मैं पिक्चर के साथ बता को। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा, यानी स्वरगळु को एक हमें ह्रस्व स्वरा कर को बनाती हैं, दीर्घ स्वरा कर को बनाती हैं। तीसरा क्या कहते हो, प्लुत स्वरा, प्लुत स्वरगळु कर को बोलती। वो हुर्फा अभी उतना इस्तेमाल नहीं करते, हमें नहीं यूज़ करते, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बतानी। अब नेक्स्ट ये भी बताया मैं, अनुस्वार विसर्ग किसे बोलती हैं को। अब ये स्वरगळु का क्लासिफिकेशन मालूम होगा। अब व्यंजनगळु में भी फिर क्लासिफिकेशन है, उसमें भी अलग अलग भाग बना को सिखाती। व्यंजनगळु में मेन 2 पार्ट्स आती, तो 2 भाग आती, एक 2 हिस्से आती। व्यंजनगळु में फिर 2 हिस्से बनाती, एक क्या वर्गीय व्यंजनगळु कर को, दूसरा अवर्गीय व्यंजनगळु। वर्गीय व्यंजनगळु, अवर्गीय व्यंजनगळु। सबसे पहले अब वर्गीय व्यंजनगळु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वर्गीय व्यंजनगळु का तो का, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हुर्फों को जो है हमें वर्गीय व्यंजना, ये पूरे हुर्फा जो है यहाँ तक टिल हियर, इसको बोलती वर्गीय व्यंजना। ये कितने हुर्फा हैं का तो 25 हुर्फा आती है, इसको बोलती वर्गीय व्यंजनगळु। देखो यहाँ है वर्गीय व्यंजनगळु, ये का से लेकर मा तक के हुर्फों को बोलती वर्गीय व्यंजना। व्यंजना में कौन सा, वर्गीय व्यंजना, वर्गीय व्यंजना। तो 25 हुर्फा आती हैं। उसके बाद आगे व्यंजनगळु को दूसरा हिस्सा क्या कर को बनाती हैं तो अवर्गीय व्यंजना। अब एक का से मा तक को वर्गीय व्यंजना बोलती और 25 हुर्फा आती। अब नीचे की हुर्फा देखो बजगी है ना, तो उसे बोलती अवर्गीय व्यंजना। जिसे कहा या, र, ल, व, शे, शा, सा, ह, ला, ये हुर्फों को जो है वो अवर्गीय व्यंजनगळु बोलती। ये कितने आती हुर्फा, 9, यानी 9 हुर्फा। सो यू कैन काउंट करके देख लो, 9 हुर्फा आती। तो ये हो गया व्यंजनगळु में 2 हिस्से, एक वर्गीय व्यंजनगळु 25 हुर्फा आती, अवर्गीय व्यंजनगळु 9 हुर्फा आती। वो कौन से कर को मैं तुमना बता को हूँ। अब फिर वर्गीय व्यंजना में, वर्गीय व्यंजना कौन से बोलो बच्चों, हाँ, का से लेकर मा तक के हुर्फा को वर्गीय व्यंजना बोलती। इसे ये वर्गीय व्यंजना, व्यंजनगळु सर लिखो ही, उसमें वर्गीय व्यंजना का से मा बोलती, या से ला को अवर्गीय बोलती। तो अब ये वर्गीय व्यंजना को अगेन हमें यहाँ 3 क्लासिफिकेशन, 3 हिस्से बनाती। एक को पिक्चर में तुम्हें देख सकती, अल्प प्राणा। वर्गीय व्यंजनगळु में 25 हुर्फा, उसमें क्लासिफिकेशन और भाग बना रही, 3 भाग। उसमें सबसे पहला पार्ट आता अल्प प्राणा अगर को, तो ये हुर्फों को अल्प प्राणा बोलती, पूरे 10 हुर्फा आती। वो तो ना मैं पिक्चर के साथ समझाता हूँ किसे अल्प प्राणा बोलती हैं। तो ये व्यंजनगळु में वर्गीय व्यंजनगळु का से मा तक, इसमें के हर पहले लाइन का हुर्फ और तीसरे लाइन का हुर्फ, देखो ये किसमें, वर्गीय व्यंजना में का पहला और तीसरा लाइन का हुर्फ। डोंट टेक फ्रॉम द अवर्गीय व्यंजना, अवर्गीय व्यंजना का लेना नहीं। वर्गीय व्यंजना में के हर पहला और तीसरा हुर्फ, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब,
ये हुर्फां को जो है ये अल्प प्राणा बोलते हैं। क्या बोलती? अल्प प्राणा, यानी ये 10 लेटर्स होती हैं, पूरे 10 हुर्फ आती है। अब मैं राउंड ऑफ करना, काउंट कर लियो तुम्हारा, तो 10 लेटर्स उसको बोलती अल्प प्राणा, यानी जल्दी से इसको कम सांस ले को हमें बोलती इसको अल्प प्राणा। क ख ज़्यादा सांस ले को हमें इसको इसके साथ बोलते नहीं, ज़रा सा सांस ले को जो है उसमें ये हुर्फ को बोल डालती, तो उसके वजह से इसको अल्प प्राणा। देखो क ग च ज ट ड त द प ब, ये हो गया अल्प प्राणा, पूरे 10 हुर्फ। अब उसे वर्गीय व्यंजन में दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा भाग क्या आगा तो महाप्राणा। महाप्राणा अगर को बोलती, महाप्राणा का तो थोड़ा ज़्यादा सांस ले को हमें बोलने वाले हुर्फा, वो कौन से का तो हर दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, चौथा लाइन का हुर्फ, वर्णमाले में का हर दूसरा और चौथा लाइन का हुर्फ। वर्गीय व्यंजना में हर दूसरा और चौथा लाइन के हुर्फ को जो है हमें महाप्राणा वाले हुर्फा अगर को बोलती। देखो इनको महाप्राणा क्यों, थोड़ा ज़्यादा सांस लेकर बोलती है, जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ। देखो मैं ये बोलने के टाइम में जरा सांस लेको ज़्यादा बोलता हूँ, ख घ छ, है ना, तो इसके वजह से इसको महाप्राणा वाले हुर्फा थोड़ा ज़्यादा सांस लेको बोलती, तो ये भी 10 हुर्फा आती महाप्राणागुಳು। वर्गीय व्यंजनगुಳು में 3 हिस्से, एक जो है अल्प प्राणा, वो भी 10, महाप्राणा अब बताया वो भी 10 हुर्फ आती, और कौन से हुर्फा को महाप्राणा बोलती, तो वो 6 भी बता के इसको। तो ये विदाउट स्वरा के उन्होंने बता कोई हुर्फा, इसके वास्ते ऐसा उन्होंने लपेट के ही तुमने ऐसा दिखता कन्फ्यूज़ कर लिया ना को, इसका मतलब एच कर को, लेकिन इन्होंने स्वरा नहीं मिला की, विदाउट स्वरा जो है डायरेक्टली लिखो। ये स्वरा मिलाए बाद इन्हें का बनता कर को मैं तुमने ऑलरेडी बताया। तो ये महाप्राणा हो गया, अल्प प्राणा हो गया। इसके आगे क्या है, अनुनासिका। अनुनासिका देखो, अब वर्गीय व्यंजन में का तीसरा पार्ट क्या है तो अनुनासिका, यानी आखिरी लाइन के जो लेटर्स हैं, यानी वर्गीय व्यंजना में के आखिरी लाइन के लेटर्स, यानी न्या न्या न न म, ये 5 हुर्फा हैं। देखो ये 5 हुर्फों को अनुनासिकागुಳು बोलते हैं। तो अनुनासिकागुಳು ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ, अनुनासिका ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು डैश करके पूछ सकती तुम, तो 5 लेटर्स कौन से तो तुम यहाँ पिक्चर के साथ समझा को। क्यों अनुनासिका मतलब है नाक के सहारे से हमें इसको बोलती हुर्फा। मैं अब बताया तुमने जो भी प्रोनाउंस करिया, तुम्हें सुनो वो लेटर्स को किस तरह से बोलिया, नहीं तुम्हें एक बार दोहरा को देखो। तो इसमें इस हुर्फों को बोलने के टाइम में, यानी आखिरी के वो जो 5 हुर्फों को बोलने के टाइम में नाक का इस्तेमाल करके बोलती, तो उसके वास्ते जो है इसको अनुनासिका बोलती। ये 5 लेटर्स आती। ये हो गया वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हमें सीखे। अब आगे गुणिताक्षरगुಳು। गुणिताक्षरगुಳು क्या है ये सीखेंगे। तो गुणिताक्षरा, ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು यहाँ है। ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು तो क्या, ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ, व्यंजना का तो बताया मैं पिक्चर में, एक बार तुमने दोबारा दिखा। तो व्यंजना का तो ये हुर्फा, राइट, दिस आर द व्यंजना। तो ये व्यंजना के हुर्फा, राइट, ये व्यंजना के हुर्फा। तो इनको जब भी बोलती, मैं बोलिया ऑलरेडी, इन हुर्फों के मदद से हमें बोलते सो, तो वो 6 बता रहे सो। व्यंजनಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಗಳು, व्यंजनಗಳಿಗೆ, व्यंजना के हुर्फों को, इन हुर्फों को स्वरा, ये हुर्फों का इस्तेमाल करको, स्वरा के इस्तेमाल करको अक्षरಗಳು यानी हुर्फ, व्यंजना को स्वरा के हुर्फों को मिलाकर, ಸೇರಿ, ಸೇರಿ यानी मिलाकर ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, बनने वाले हर्फों को, लेटर्स, अक्षरಗಳು, लेटर्स, गुणिताक्षरಗಳು करको बोलती, उसे गुणिताक्षरा करको बोलती। यानी
ये कॉन्सोनेंट्स के हुर्फों को यानी ये हुर्फों को जब बोलती इसका मदद लेको जब मिलाकर इस हुर्फों को मिलाकर जब बोला जाता है उसे बोलती ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ. ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. अंडरस्टैंड. तो व्यंजन के साथ स्वरा मिलकर जो है बोलने वाले हुर्फा. एग्जाम्पल क्या ऑलरेडी मैं पिक्चर में समझाया फिर भी हम बता रही हैं. व्यंजना स्वरा है गुणिताक्षरा है. व्यंजना क्या देखो ये हर ये हुर्फ लेको ही क च डोंट गेट कन्फ्यूज अभी स्वरा मिला ही नहीं इसके वास्ते ऐसा लिखो ही सो. तो ये का प्लस स्वरा आ मिले तो क्या बन गया क. च प्लस आ चा. ट प्लस ई टी. थ प्लस ई ती. यानी हर व्यंजना के हुर्फों को देखो या एक 4 एग्जाम्पल हुर्फा लेको ही यथेश करको नहीं कौन सा भी हुर्फ लेको तुम्हें बनाई जा. तो एग्जाम्पल के तौर में मिसाल के तौर में एक 4 हुर्फा लेको यहाँ उदा करको देखो उदाहरण मिसाल. तो ये 4 हुर्फा ली तो सबसे पहले का हुर्फ लेको ही उसके साथ आ को मिले प्लस का तो मिलाना आ को मिले तो बन गया का. उसी तरह च प्लस उसके साथ आ को मिले तो बन गया चा. टू को ट प्लस ई टी. थ प्लस ई ती. ऐसा यानी हर व्यंजना को स्वरा मिला को जो बनी हुर्फा उसे बोलती गुणिताक्षरा. अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट उसमें क्या देखो ही मिसाल के बाद ई रीति इस तरह से ಎಲ್ಲ ऑल पूरे सारे व्यंजनಗಳಿಗೂ सारे व्यंजन वाले ये पूरे कॉन्सोनेंट हुर्फों को पूरे स्वरಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ यानी ये स्वरा ये ओवेल्स को मिला को गुणिताक्षरा बनाई जा. यानी गुणिताक्षरा बनाना है तो ये व्यंजना और स्वरा दोनों को मिला को बनाया जाता. सोगर को टच. अब तुम्हें सिंपल का गुणिता पढ़ को ही नहीं क की कुक्कू वो का गुणिता बनने सिंपल मेथड रख लियो कि उसको ये हुर्फ उसके साथ इन हुर्फों को मिलाया जाता है. तो मिलाने के वक्त इनको जो है सिंबल की तरह इस्तेमाल कर लेती. आ को तलकट्टू बना लेती, आ को इड़ी बना लेती, ई को गुड़िसु बना लेती, इसको गुड़िसु दीर्घा, इसको कोंबू, इसको कोंबू इड़ी, इसे वट्रु सुड़ी, इसे येत्वा, इसे येत्वा दीर्घा, इसको ऐत्वा, इसको वोत्वा, इसको वोत्वा दीर्घा, औत्वा 1 0 2 0 इस तरह से. यानी ये हुर्फों के साथ ये हुर्फ लिखते नहीं इसके बदले में इसके ये सिंबल्स ये निशान ही ये निशानांक को मिला ले को कागुणिता बना लेते सो गुणिताक्षरा बनाती उसे गुणिताक्षरा बोलती सो. यानी ये हुर्फों के साथ ये हुर्फों को मिलाकर जो हुर्फा बनाया जाता है उसको बोलती गुणिताक्षरा. बनने के टाइम में डायरेक्ट इसको मिलाना कर को इसके ऊपर ये लगा लेते नहीं इसके बदले में ये निशानों को लगा लेती उसे बोलती गुणिताक्षरा. मिल को जो बनता हुर्फ उसे बोलती गुणिताक्षरा. तो ये हुआ वर्णमाले और गुणिताक्षरा कैसा बनता है. अब उसमें आगे का संयुक्ताक्षरಗಳು. ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು अक्षरಗಳು देखो यहाँ 2 वर्ड संयुक्त अक्षरಗಳು संयुक्त अक्षरಗಳು यानी मिले हुए हुर्फा मिले जुले हुए हुर्फा अक्षरಗಳು ಗೊತ್ತು हुर्फा मिले जुले हुए संयुक्त अक्षरಗಳು मिले जुले वाले हुर्फा. तो उसे डेफिनेशन ऐसा दी ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2 या 2 से ज्यादा ಎರಡು ಅಥವಾ 2 या फिर ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2 से ज्यादा व्यंजनಗಳಿಗೆ कॉन्सोनेंट्स लेटर्स यानी का से लेकर ला तक के हुर्फा पिक्चर में बताइए ऑलरेडी. यानी 2 या 2 से ज्यादा का से लेकर ला तक के हुर्फा ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ
यानी उन हुर्फों के साथ एक स्वरा मिलता है, एक वोवेल लेटर से मिलता है। मिल को आगुवा अक्षरवन्नु बनने वाला एक नया हुर्फ जो रहता है उसको बोलती संयुक्ताक्षरा। उस तरह उसके बाद जो मिलने वाले हुर्फ को संयुक्ताक्षरा बोलती। अथवा इसका और एक नाम, अथवा और इसका और एक नाम क्या है, वत्तक्षरा। संयुक्ताक्षरा का तो भी उच्च, वत्तक्षरा का तो भी उच्च, दो नाम भी एक ही है। यानी मिले जुले हुर्फा जो है संयुक्ताक्षरा का तो भी उच्च, वत्तक्षरा का तो भी दो नाम से बुलाते हैं। दोनों का मतलब ही एक ही, ये डेफिनेशन। ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। इस तरह के हुर्फों को संयुक्ताक्षर या फिर वत्तक्षरा आकर को बोलती। तो संयुक्ताक्षरಗಳು का तो क्या मालूम हुआ, दो या दो से ज़्यादा जो है कॉन्सोनेंट्स के हुर्फों के साथ एक स्वरा डाल को एक नया हुर्फ जो बनता है उसे बोलती संयुक्ताक्षरा। तो उसके जो है दो विभागी, मेन टू क्लासिफिकेशन करके बोलती नहीं, इवुಗಳಲ್ಲಿ इसमें से सजातीय संयुक्ताक्षरा, सेम वाले हुर्फा आने वाले, सेम व्यंजना के हुर्फा यानी सेम कॉन्सोनेंट्स वाले हुर्फा आने वाले को सजातीय संयुक्ताक्षरा बोलती। हागु एंड विजातीय डिफरेंट। सजातीय का तो सेम याद रख लियो, सेम टाइप कॉन्सोनेंट। विजातीय का तो डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेटर लिखते, दूसरे कॉन्सोनेंट्स हुर्फा ले को जो बनती उसको विजातीय संयुक्ताक्षर गಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ। टू टाइप्स आर देर, दो भागिसो। संयुक्ताक्षरा में उसका मतलब है टू टाइप्स ही, एक सजातीय संयुक्ताक्षरा कर को और दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षरा। यहां है देखो, संयुक्ताक्षरा में दो टाइप्स, दो भाग ही, एक सजातीय संयुक्ताक्षरा, दूसरा विजातीय संयुक्ताक्षरा आकर को ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ। टू टाइप्स आर दे, दो भाग ही। तो अब वो संयुक्ताक्षर का तो तुमने मालूम हुआ, दो कॉन्सोनेंट्स यानी का से ले तक के ला हुर्फों को दो या उससे ज़्यादा हुर्फा ले को जो एक नया हुर्फ बनाती वो कर को। अब वो क्या क्यों कर को हमें थोड़ा विथ एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू तुमने अच्छा मालूम होता, डायरेक्ट खाली डेफिनेशन बोले तो अब समझ में नहीं आता। विथ एग्जाम्पल्स, विथ मिसाल के तौर पे हमें जानेंगे क्या ये संयुक्ताक्षर का तो बहुत बड़ा क्या भी ये नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल। सजातीय संयुक्ताक्षरा, सेम कॉन्सोनेंट्स वाले हुर्फा, सेम हुर्फा मिलकर जो बनी उसे सजातीय संयुक्ताक्षरा बोलती। तो उसका डेफिनेशन जान लेंगे सबसे पहले। ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ, एक ही जात के, यानी एक ಒಂದೇ ಮೂಲದ, एक ही बिरादरी के, ಮೂಲದ एक ही बिरादरी, एक ही जात के, यानी एक ही व्यंजन। जैसे अब क ख ये सब व्यंजन नहीं, ग घ, राइट। अब ये अलग अलग नहीं ले रही, इसमें अब का लिया तो काच, दूसरा भी काच ले रहा हूँ, ऐसा वो वश ले रू, ऐसा दो भी उसी बिरादरी का कॉन्सोनेंट्स ಎರಡು व्यंजनಗಳೊಂದಿಗೆ, दो व्यंजन, जैसे अब का दो लियोनी, ऐसा दो व्यंजन, दो कॉन्सोनेंट्स लेको उसके साथ एक स्वरा मिला लेते, एक स्वर यानी एक जो वोवेल्स लेटर मिला ले को ಸೇರಿದಾಗ मिलकर जो है सजातीय संयुक्ताक्षर, सजातीय संयुक्ताक्षर उंटागुತ್ತದೆ, बनता है। एक ही जात के, एक ही बिरादरी के दो कॉन्सोनेंट्स के हुर्फा लेको उसके साथ एक स्वरा आ से ले करके आहा में कौन सा भी एक स्वर उसमें का एक लेटर लेको जो एक दूसरा हुर्फ पैदा होता उसको बोलती सजातीय संयुक्ताक्षरा। तो मिसाल, उदाहरण, मिसाल में देखो यहाँ देखो, यहाँ अम्मा अगर कोई एक वर्ड है, आ छोड़ो पहला लेटर आ, डोंट सी द फर्स्ट लेटर,
अम्मा में का जो है सेकेंड लेटर देखो माँ, माँ के नीचे कौन सा वत्तु आया, माँ वाला ही वत्तु आया, तो बेबी लेटर बोलती नहीं, सिंपल बोलना है तो नीचे का जो आता है बेबी लेटर, स्मॉल लेटर्स आती, वो उसी का रहना। ये माँ के नीचे माँ वत्तु आया, उसको बोलती सजातीय संयुक्ताक्षर। यानी एक वर्ड में का नीचे का जो बेबी लेटर आता है, छोटा लेटर जो आता है या कॉन्सोनेंट लेटर आता है, उसी का रहना। या लिखित तरीका अलग है मावत्तु, लेकिन ये भी माच, ये भी माच, ये भी माच, दूसरा दूसरा नहीं है वो। तो इस तरह माँ के नीचे अगर बेबी लेटर भी माच आया, जा के नीचे बेबी लेटर, उसके नीचे बेबी का, उसका जा लेटर का नीचे का बेबी लेटर जाच आया, तो उस टाइम में सभी हमें सजातीय संयुक्ताक्षर, सेम कैटेगरी के वो संयुक्ताक्षर बोलती, सेम बिरादरी के संयुक्ताक्षर सजातीय संयुक्त। देखो अन्ना, आ लिए, आ छोड़ो, पहला लेटर छोड़ डालना, अब वो वत्तु आया नहीं, उसे देखना, वत्तु वाला हुर्फ यानी संयुक्ताक्षर वाला हुर्फ देखना। ना के नीचे ना वत्तु आया, देखो ना के नीचे जो बेबी लेटर जो है नाच आया, दूसरा नहीं आया, तब उसको सजातीय संयुक्ताक्षर बोलती। और यहाँ कल्लू वर्ड दी, कल्लू में सेकेंड लेटर देखो, लू के नीचे लावत्तु है, यानी ये लावत्तु बेबी लेटर लिखने का तरीका लगे, ये भी लाच है, ये भी लाच, यानी उसी बिरादरी का आया, दूसरा नहीं आया, तो उसे बोलती सजातीय संयुक्ताक्षर। मन्नू वर्ड देखो, मन्नू में यहाँ भी होता है, ना के नीचे जो बेबी लेटर यानी नीचे वाला हुर्फ आया वो भी नाच है। कन्नड़ा में ना के नीचे नावत्तुच है, सद्दू में दा के नीचे दावत्तुच है, यानी ऊपर जो हुर्फ है नीचे भी उसी कैटेगरी का हुर्फ आ गया तो सिंपल उसे बोलती सजातीय संयुक्ताक्षरा। कौन से भी एक वर्ड रवा में, उसमें का नीचे वाला हुर्फ, एक रवा है उसमें का नीचे वाला हुर्फ उसी हुर्फ को ताल्लुक रखने वाला हुर्फ आया तो उसे सजातीय वत्तक्षरा बोलती। टच अंडरस्टैंड? तो यह हुआ सजातीय संयुक्ताक्षरा। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी है, इसमें विजातीय संयुक्ताक्षरा अगर को बोला था तुमने। तो विजातीय संयुक्ताक्षरा देखो ये है, तो डेफिनेशन देखो, ಎರಡು ಅಥವಾ दो या फिर ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, दो या फिर दो से ज्यादा ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ, दो या फिर दो से ज्यादा ವ್ಯಂಜನ के साथ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ। यानी दो या दो से ज्यादा वाले हुर्फा डिफरेंट व्यंजना रहना, सेम नहीं रहना, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ आना, ಒಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು, वो नहीं लिखो ही प्रिंटेड है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ, एक स्वर मिल गया तो उसके साथ, तो उसे बोलती विजातीय संयुक्त। यानी इसमें भी दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स रहती, एक स्वर भी रहता लेकिन दूसरे दूसरे रहती। तो मिसाल के तौर पर उदाहरण में देखो यहाँ शास्त्रा अगर कोई, सा के नीचे कौन सा बेबी लेटर है, एक ता या एक रा या, दो भी अलग बिरादरी के, सेम नहीं आई। स्त्री देखो सी के नीचे तावत्तो आया फिर रावत्तो आया, दो भी अलग अलग। अक्षरा में देखो का के नीचे बेबी लेटर शा आया, काश नहीं आया। यहाँ विद्ये में दे के नीचे यावत्तो आया, ये अलग ये अलग बेबी लेटर, यानी नीचे वाले को मैं बेबी लेटर बोल रहा हूँ, तुम ना समझ में आने करो, तो ये लेटर अलग है। तो कष्टा, शा के नीचे टावत्तो अलग बेबी लेटर, त्रिशूला त्रि में रावत्तो ये अलग बेबी लेटर, यानी डिफरेंट नीचे वाला हुर्फ जो बेबी लेटर दूसरा हुर्फ आ गया तो उसको बोलते हैं विजातीय संयुक्त, डिफरेंट संयुक्ताक्षरा। तो ये हमें ये आज के क्लास में जाने कि फर्स्ट पार्ट में कन्नड़ा व्याकरण में कन्नड़ा वर्णमाले और उसके क्लासिफिकेशन, उसके बाद गुणिताक्षरा किसे बोलती, कागुणिता कैसा बोलती, और उसके बाद संयुक्त अक्षर वाले हुर्फों को कैसा क्लासिफिकेशन गया विथ मिसाल के तौर पे जो है तुम ना समझाइयो। ये फर्स्ट पार्ट में इतना ख़त्म होता है।